क्या होता है? A cocoon is an envelope structure formed when the silkworm secretes a fiber made of protein and covers itself completely with this fiber. इसका मतलब यह है स्टूडेंट्स कि जो कोकून होता है ये एनवलप लाइक स्ट्रक्चर होता है। एनवलप क्या होता है? लिफाफा। जैसे आप किसी चीज को लिफाफे में डालें तो लिफाफा उसको पूरी तरह से कवर कर लेता है, ऐसे ही कोकून भी एक एनवलप स्ट्रक्चर होता है, यानी एनवलप की तरह एक स्ट्रक्चर होता है। फॉर्म्ड व्हेन, ये कब बनता है? फॉर्म्ड व्हेन द सिल्कवॉर्म सिक्रेट्स अ फाइबर मेड ऑफ प्रोटीन। ये तब बनता है जब सिल्कवॉर्म एक फाइबर सिक्रेट करता है, यानी एक फाइबर बनाता है और ये फाइबर प्रोटीन का बना होता है। एंड कवर्स इटसेल्फ, और ये सिल्कवॉर्म खुद को उसमें कवर कर लेता है कंप्लीटली विद दिस फाइबर। उस फाइबर में खुद को वो कवर कर लेता है। दिस फाइबर बिकम सॉलिड, और ये जो फाइबर होता है ये सॉलिड हो जाता है या सॉलिड बन जाता है व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर, जब ये हवा के टच में आता है। एंड फॉर्म्स अ कंपोस्ट स्ट्रक्चर एज कोकून, और ये एक स्ट्रक्चर बना लेता है जिसे हम कोकून कहते हैं, यानी फाइबर की इस कवरिंग को जो कि इस वॉर्म सिल्क वॉर्म के द्वारा बनाई गई है, इस कवरिंग को ही हम कोकून कहते हैं। द वॉर्म एट दिस स्टेज इज कॉल्ड प्यूपा, और जब ये कवरिंग पूरी बन जाती है और इसके अंदर यही सिल्क वॉर्म होता है तो इस वॉर्म को अब हम क्या कहते हैं? प्यूपा कहते हैं। विच रिसाइड्स इनसाइड द कोकून, जो इसी कोकून के अंदर रहता है। एंड ग्रोज देयर, यहीं पे ग्रो करता है यानी कि डेवलप होता है। सेकेंड कीवर्ड है स्टूडेंट्स फ्लीस। फ्लीस क्या होता है? फ्लीस इज द कवरिंग और कोट ऑफ एन एनिमल लाइक शीप और गोट। फ्लीस एक कवरिंग होती है या कोट होता है एनिमल्स का। कैसे एनिमल्स? जैसे कि शीप और गोट। अगर सिंपल वर्ड्स में कहे तो फ्लीस बालों की एक कवरिंग होती है शीप और गोट जैसे एनिमल्स के ऊपर। इसके बाद हम देखेंगे थर्ड कीवर्ड रीलिंग। रीलिंग क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट थ्रेड्स फ्रॉम द कोकून फॉर यूज एज सिल्क इज कॉल्ड रीलिंग। जो कोकून होता है स्टूडेंट्स, कोकून से थ्रेड हासिल करना जिसको हम एज अ सिल्क यूज कर सके, कोकून से उन थ्रेड्स को निकालना ही रीलिंग कहलाता है। फोर्थ पार्ट हमें गिवन है स्टूडेंट्स स्काउरिंग। स्काउरिंग क्या होता है? द शेयर स्किन विद हेयर इज थोरली वॉश्ड इन टैंक्स टू रिमूव ग्रीस, डस्ट एंड डर्ट। दिस इज कॉल्ड स्काउरिंग। ये जो शेयर स्किन विद हेयर है, इसका क्या मतलब है कि जब हम शीप्स के बाल उतारते हैं तो उसके साथ एक पतली सी लेयर उसकी स्किन की भी उतरती है। तो ये शेयर स्किन जो कि बालों के साथ होती है, इसको जब हम थोरली वॉश करते हैं, थोरली मतलब पूरी तरह से अच्छी तरह से वॉश करते हैं टैंक्स में, क्या रिमूव करने के लिए? ताकि इनसे ग्रीस, डस्ट और डर्ट रिमूव हो जाए, यानी कि हट जाए। इस प्रोसेस को ही हम स्काउरिंग कहते हैं। फिफ्थ कीवर्ड हमें दिया गया है सेरिकल्चर। सेरिकल्चर क्या होता है? द रियरिंग ऑफ सिल्कवॉर्म्स फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क इज कॉल्ड सेरिकल्चर। रियरिंग का मतलब होता है पालना, पालन पोषण करना। जब हम सिल्क वॉर्म्स को पालते हैं क्या ऑब्टेन करने के लिए, यानी क्या हासिल करने के लिए? सिल्क हासिल करने के लिए। जब हम सिल्क हासिल करने के लिए सिल्क वॉर्म्स को पालते हैं तो इस प्रोसेस को सेरिकल्चर कहा जाता है। सिक्स्थ कीवर्ड हमें दिया गया स्टूडेंट्स shearing। shearing क्या होता है? The fleece of the sheep along with a thin layer of skin is removed from its body. This process is called shearing. देखिए फ्लीस का मतलब होता है बाल। जब हम शीप के बाल उतारते हैं तो उसके साथ एक थिन लेयर ऑफ स्किन यानी कि एक पतली सी लेयर स्किन की भी रिमूव होती है, यानी हट जाती है। ठीक है, इसी प्रोसेस को हम shearing कहते हैं। सेवेंथ कीवर्ड हमें दिया गया है सिल्क मोथ। सिल्क मोथ क्या होता है? अ मोथ हुज लार्वा प्रोड्यूस सिल्क कोकून्स इज कॉल्ड सिल्क मोथ। देखिए मोथ का मतलब होता है ये इंसेक्ट्स होते हैं हुज लार्वा प्रोड्यूस सिल्क कोकून्स, और उनके जो लार्वा होते हैं, लार्वा क्या होता है स्टूडेंट्स? जब फीमेल मोथ एग देते हैं तो उनके अंदर से लार्वा निकलते हैं और यही लार्वा बाद में क्या बनाते हैं? सिल्क कोकून। यानी कि ऐसे मोथ जिनके लार्वा सिल्क कोकून बनाते हैं, ऐसे मोथ को हम सिल्क मोथ कहते हैं। एट्थ कीवर्ड हमें गिवन है सिल्क वॉर्म। सिल्क वॉर्म क्या होते हैं? द फीमेल सिल्क मोथ लेज एग्स फ्रॉम विच हैच लार्वा विच आर कॉल्ड सिल्क वॉर्म्स और कैटरपिलर्स। जो फीमेल सिल्क मोथ होती है स्टूडेंट्स, ये एग देती है और इन एग में से लार्वा निकलते हैं और इन लार्वा को हम सिल्क वॉर्म भी कहते हैं और कैटरपिलर भी कहते हैं।
नाइन्थ कीवर्ड है sorting. Sorting क्या होता है? After scouring, the hairy skin is sent to a factory where hair of different textures are separated. This process is called sorting. देखिए, after scouring का क्या मतलब है? Scouring क्या होती है? Scouring का मतलब होता है कि जब हम sheep से hair उतारते हैं तो उसके साथ एक पतली सी लेयर स्किन की भी उतरती है, तो उस स्किन को हेयर के साथ जब धोया जाता है, वॉश किया जाता है, तो उसे स्काउरिंग कहते हैं। और स्काउरिंग के बाद आफ्टर स्काउरिंग वो जो हेयरी स्किन होती है उसे फैक्ट्री में भेजा जाता है, जहां पे डिफरेंट टेक्सचर यानी डिफरेंट टाइप के जो हेयर होते हैं उन्हें सेपरेट किया जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सॉर्टिंग, और इसी प्रोसेस को हम सॉर्टिंग